नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने आबकारी निरीक्षक और उसके दलाल को शराब ठेकेदार से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आबकारी निरीक्षक ने यह रिश्वत ठेकेदार से बाधा रही शराब का ठेका चलाने के एवज में मांगी थी। एसीबी आबकारी निरीक्षक के दस्तावेजों को खंगाल रही है। एसीबी प्रथम की इंस्पेक्टर दीपिका राठौर ने कहा कि शकरगढ़ थाना क्षेत्र के शोभाजी का खेड़ा निवासी बनवारी सिंह ने कार्यालय पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उससे आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा शराब की दुकान पर केस नहीं बनाने और परेशान नहीं करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो आशीष शर्मा के दलाल अर्पित हाड़ा ने 15,000 रुपए प्राप्त कर लिए। सोमवार को आशीष शर्मा ने बनवारी से बाकी की रकम लेकर आबकारी कार्यालय बुलाया, जहां पर जैसे आशीष शर्मा और दलाल अर्पित ने रिश्वत प्राप्त की, उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादी बनवारी सिंह ने कहा कि आबकारी विभाग हमें आए दिन परेशान करता है और मासिक बंदी लेता है। यदि हमें मना करें तो हर किसी बहाने से चालान काट देते हैं। दिनांक 10 फरवरी 2021 को शराब व्यवसायी श्री बनवीर सिंह ने कार्यालय पे आके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि जिला आबकारी भीलवाड़ा से निरीक्षक श्री आशीष शर्मा द्वारा उनके शराब लाइसेंस शुदा शराब दुकानों को संचालित करने के लिए अवैध मासिक बंदी की डिमांड की जा रही है, जिसका सत्यापन करवाया गया तो मांग सही पाई गई और सत्यापन के दौरान ही आशीष शर्मा द्वारा 15,000 रुपये लेकर अपने दलाल यजुवेंद्र को दिलवाए गए थे और आज मांग सत्यापन के बाद में वापस कार्रवाई की गई। शेष राशि 15,000 रुपये देते समय एसीबी द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आज आपका जिला आबकारी ऑफिस के अंदर ही की गई है। और भी इनके कहीं दूसरी कार्रवाई चल रही है, सर्चिंग वगैरह चल रहा है? जी, जो आबकारी निरीक्षक हैं उनके घर पे भी अभी सर्च जारी है। शहर में स्थित पुरानी जर्जर इमारतों पर समय रहते ध्यान दें और उचित समाधान करें। किसी हादसे का इंतजार नहीं करें। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सोमवार को जिला कलेक्टर ने यह निर्देश नगर परिषद आयुक्त को दिए। जिला कलेक्टर ने आयुक्त से कहा कि किसी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि से बचने के लिए शहर में स्थित जर्जर हो चुके पुराने भवनों का सर्वे करवाकर समय रहते आवश्यक कार्यवाही करें। मौसम में बदलाव को देखते हुए सफाई पर विशेष ध्यान दें ताकि मौसमी बीमारियां पनपे नहीं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को बैंक से लोन दिलाने की कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिए। शहर में पेयजल पाइपलाइन टूटने की शिकायतों पर चिंता जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर ने RUIDP एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को संयुक्त जांच कर यथास्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का सत्यापन करने के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधिकारी न्यूनतम 5 ऐसे प्रकरणों की जांच करें जिनके निस्तारण से शिकायतकर्ता असंतुष्ट हों। अधिकारी शिकायतकर्ता से स्वयं फोन पर बात करते हुए असंतुष्टि के कारण पता करते हुए निस्तारण का सत्यापन करें। जिला कलेक्टर ने अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की। 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर अर्जित करने को कहा। विशेषकर आवास के लक्ष्यों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद CEO रामचंद्र बैरवा, ADM सिटी वंदना खोरवाल, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को चित्रकूट धाम में 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने फीता काट कर किया। मेले में सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी के साथ ही कई स्टॉलें भी लगाई गई। इसके साथ ही आमजन को जागरूक करने के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मेले में प्रश्न उत्तरी, स्लोगन लेखन, चित्रकला जैसी कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी डॉ वीरेंद्र सिंह राठौर और नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, नगर परिषद पूर्व सभापति मंजू पोखरना, विभिन्न NGO भी मौजूद रही। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह में सभी विभागों ने मिलकर अच्छा कार्य किया है। हमें आशा है कि इस दौरान किए जा रहे कार्यों से लोगों में जागरूकता आएगी। आज इस मेले में भी जो छात्राओं ने प्रदर्शनी लगाई है वे काफी सराहनीय है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि शहर में यातायात सुधार के लिए हम तत्पर हैं और जल्द ही ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त करवाकर चालू करेंगे। सड़क सुरक्षा माह का अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज ट्रैफिक
विभाग, साथ ही यातायात विभाग, पुलिस विभाग और हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ सभी मीडिया के साथी, एनजीओ, जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, इन सब ने मिलकर एक मेले का आयोजन किया जिसमें रंगोली की स्पर्धा है, पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं और अन्य विभिन्न कार्यक्रम है, जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, 50% डिस्काउंट पे हेलमेट देना, ये इत्यादि सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुल मिला के सरकार की यही मंशा है कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं और यदि हो भी तो हम अपने सुरक्षा के सभी इंतजाम और सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों की पालना करें, जिससे हम अपने जीवन को बचा सके और परिवार को उजड़ने से बचा सके। बिल्कुल अलग अलग संदेश है, जैसे शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना, और जैसे वन वे है तो उसमें गाड़ी नहीं जाने देना चाहिए, हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट आपके ध्यान में आया है और वहाँ पे व्यक्ति वैसे ही पड़ा है तो उसको एज अ गुड सैमरिटेरियन के रूप में आप अगर उसको अस्पताल पहुँचाते हैं तो आपको किसी प्रकार की केस मुकदमेबाजी में नहीं फंसना पड़ेगा। ये चीज का भी मैसेज इसके माध्यम से बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बच्चों को और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया। रंगोलियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बना रहे हैं और अलग अलग थीम्स पे बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है। देखिए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से और जो सरकार कितनी गंभीर है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कारण, जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता उसकी जगह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो मैसेज दे रही कि हमें सड़क सुरक्षाओं के नियमों का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो 50% पे हेलमेट है, एक सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने का और सारे काम जो सड़क सुरक्षा के लिए आने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे, ये प्रयास है सरकार का और हम सब एनजीओ का, इनका बहुत सराहनीय है। और इस दिशा में जो जन सहभागिता है वो भी बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी हुई है, लेकिन ट्रैफिक लाइटों के मुकाबले जहाँ भी रोड उपलब्ध है वहाँ पे ट्रैफिक लाइटों को पुनः शुरू करा दिया जाएगा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ब्रह्मणशील जमात सौराष्ट्र गुजरात से उदयपुर नाथद्वारा के रास्ते होते हुए सोमवार को हरि सेवा आश्रम पहुंची। जमात का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। आश्रम के संत मायाराम व अन्य अनुयायी जमात के स्वागत के लिए पांसल चौराया पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया व ढोल नगाड़ों के साथ हरि सेवा आश्रम पहुंचे। आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत राजाराम, संत गोविंद राम, सचिव हेमंत वच्छानी, रमेश नेवानी, हेमन उस्ताद व आश्रम के बालक कुणाल, इंद्रदेव, सिद्धार्थ मिहिर सहित सभी ने हर्षोल्लास के साथ जमात का स्वागत किया। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने भगवान श्रीचंद महाराज की आरती पूजा की, तत्पश्चात हरि सेवा आश्रम के दरबार साहिब में विराजमान किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि मंगलवार को वसंत पंचमी के पावन पर्व पर प्रातः 9:30 बजे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साथ ही मां सरस्वती की पूजा अभिषेक के पश्चात शाम 4:30 बजे से गोला साहब की पूजा की जाएगी। इस भ्रमणशील जमात में महंत अद्वैतानंद उदासीन, कोठारी स्वामी रामदास उदासी, कोतवाल स्वामी ध्यान मुनि उदासी, कारोबारी स्वामी राम मुनि उदासी, कारोबारी स्वामी पेशवनी दास उदासी, भंडारी वसंत दास उदासी, पुजारी केशव दास उदासी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सीता वाटिका पंचवटी नगर उदासीन आश्रम भटिंडा पंजाब के महंत गोपाल मुनि व संत कल्याण दास उदासी भी सम्मिलित हुए। श्री हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में हमारी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल यहाँ पधारा है। ये हमारा अपना आश्रम है, पंच के प्रति ये समर्पित आश्रम है। कभी भी किसी भी अवस्था में कोई ज़रूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती है, कभी भी हम लोग आ जाएं, चाहे किसी भी समय, हम यहाँ दरबार हमारा खुला हुआ है। तो आज हमारा मंडल यहाँ आया हुआ है अपने आश्रम में। हम लोग पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते हुए अभी लगभग 12 वर्ष में एक पूरा चक्कर होता है। तो उसमें जितने भी अपने आश्रम पढ़ते हैं उदासीन परंपरा के, उन सब में हम लोग जाकर के ठहरते हैं और वहाँ आश्रम से जो भी संबंधित जो भक्त हैं, संत हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ में चर्चा पर चर्चा होती है।
हमारा उद्देश्य रहता है या है वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार, मानवों में मानवता किस तरह से कायम रहे इसका भी हम लोग चर्चा करते हैं, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। हमारा भ्रमण अभी जो है गुजरात से होता हुआ यहाँ राजस्थान, आज हम भीलवाड़ा में पहुँचे हैं अपने स्वामी जी के सानिध्य में। कल यहाँ बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का उत्सव सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ का अभिषेक हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। भीलवाड़ा नगर परिषद सभागार में नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक ने निर्माण शाखा के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शहर में बकाया निर्माण कार्यों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जल्द से जल्द बकाया निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करें। बैठक में नगर परिषद उपसभापति लादूलाल योगी, आयुक्त दुर्गा कुमारी, पूर्व उपसभापति मुकेश शर्मा और अधीक्षण अभियंता सहित JEN भी मौजूद रहे। सभापति राकेश पाठक ने कहा कि हमें शहर वासियों से अपनी आशाओं को लेकर समर्थन दिया है, जिसके कारण हम भी शहर में विकास कार्यों को गति देना चाहते हैं। इसको लेकर आज निर्माण शाखा के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें बकाया और प्रस्तावित निर्माण को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। एक सवाल के जवाब में पाठक ने कहा कि UIT से हमारा काफी बकाया चल रहा है और इसको लेकर जिला कलेक्टर से बात की जाएगी। आज हम निर्माण शाखा के सभी अधिकारियों के साथ बैठे हैं। जो हमारे जीत के पार्षद आए हैं, जनता ने उन्हें बहुत आशाओं के साथ जिताया है और हम इस शहर की विकास को गति देना चाहते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले तो हमारी समीक्षा की कि अभी हम किस स्तर पे हैं, हमारे पास क्या क्या काम ड्यू है, क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या वर्क ऑर्डर स्टेज पे है, इन सब के बारे में बैठ के डिस्कस किया है और शीघ्र ही आपको भीलवाड़ा में परिवर्तन नजर आएगा। मैं जब कह रहा हूं कि विकास के कार्यों में और स्वच्छता में जन सहभागिता का मैं हकदार हिमायती हूं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अधिकारियों की सहभागिता नहीं रखूं। हमने सहभागिता और जिम्मेदारी तय करने की बात की है। हर काम के लिए हर व्यक्ति की कोई जिम्मेदार होगा, ये बात हमने तय की है। नहीं, हमारे नगर परिषद का काफी पैसा UIT में बाकी है, उसको हमने कल कलेक्टर साहब से मिलकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। भीलवाड़ा जिले में स्थित एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर का नवा पाटोत्सव मंगलवार को बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तिरुपति सेवा समिति के अध्यक्ष महेशपुरी गोस्वामी ने बताया कि अजमेर रोड सरस डेयरी के सामने पटरी पार तिरुमाला ग्रीन कॉलोनी के पास भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में मंगलवार को वेंकटेश बालाजी भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात जोड़े सहित कई भक्तगण हवन में आहुतियां देंगे। पूर्णाहुति के बाद महाआरती होगी तथा उसके पश्चात प्रसाद वितरित होगा। सचिव सुरेश तोषनीवाल ने बताया कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर गर्भगृह और श्रृंगार के लिए गुजरात आंध्र प्रदेश के विशेष प्रकार के फूलों, पुष्पहारों, पोशाकों द्वारा मनमोहक रूप से सजाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। समिति के ट्रस्टी अशोक जोशी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश होगा। इस अवसर पर कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण राधेश्याम तोषनीवाल, मुकेश गुजर, कैलाश आगीवाल, प्रवीण अग्रवाल, अनिल बांगर, संजय डाट, श्याम लोहाटी आदि उपस्थित रहेंगे। मंदिर में पाटोत्सव मनाया जा रहा है और भगवान तिरुपति बालाजी की जो कृपा बनी रही है, कोरोना काल से देश को बचा के जिस तरह प्रजा की रक्षा हुई है, भगवान के आशीर्वाद से आगे भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि देश की उन्नति निरंतर होती रहे और जनता की रक्षा करे और सभी को सद्बुद्धि दे। हर वर्ष की भांति ये नववा पाटोत्सव मनाया जा रहा है और आज कल भगवान का कल बड़ा दिन है हमारे लिए और कल सुबह 8 बजे से अभिषेक कार्यक्रम होगा। उसके बाद में फूलों से बाहर से आए हुए कारीगरों से श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद भगवान की प्रसादी की जाएगी और सभी गणमान्य व्यक्ति पधारेंगे। आज भी हमने विशेष वेंकटेश जप का आयोजन किया गया। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के बरसनी ग्राम पंचायत के कोलीखेड़ा में रहने वाले सत्यनारायण स्वामी की बड़ी बेटी सुमन का रविवार शाम को किसी बात को लेकर छोटी बहन से झगड़ा हो गया था। इसको लेकर बीच बचाव में आई मां मीनाक्षी बड़ी बेटी सुमन से कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर मां मीनाक्षी ने घर में रखी सेल्फोस की गोली का सेवन कर लिया। मां के सेल्फोस खाता देख बेटी सुमन ने भी सेल्फोस खा लिया। तबियत बिगड़ते देख परिजन दोनों को उपचार के लिए आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार कर दोनों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, जहां मीनाक्षी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं रात में ही सुमन की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।
सोमवार को शंभूगढ़ थाना पुलिस द्वारा शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जहां पूरा गांव शोक स्तब्ध हो गया। शहर की पौष कॉलोनी कमला विहार में आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है, जिसके कारण रोज कोई न कोई हादसों का शिकार हो रहा है। बच्चों व महिलाओं का कॉलोनी में निकलना मुश्किल हो गया है और बार बार नगर परिषद में शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल रहा है। महिला शिक्षा आज की महती आवश्यकता है। महिलाओं के शिक्षित होने पर ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं और सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकता है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को कम किया जा सकता है। इसे लेकर लोकवाणी ने कुछ छात्राओं व महिलाओं से विशेष बातचीत की। देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। आज हम भीलवाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर आए हैं और यहाँ की छात्राएं और जो यहाँ के शिक्षिकाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण पर जो कार्य हो रहा है वो कितना कारगर साबित हो पाया है और आज के युग में भी महिलाएं अपने आप को जो असुरक्षित महसूस कर रही है, इसके पीछे वो किसको कारण मानती है। हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी देखिए, मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बड़ा कारण महिला के अशक्त होने का है कि महिला स्वयं ही अभी तक अपने आप को अबला माने बैठे हैं। जब तक महिला स्वयं अपने आप को सबला नहीं मानेगी और उसके लिए स्वयं प्रयास नहीं करेगी, तब तक कोई भी प्रयास किए जाएं, चाहे सरकार के द्वारा या फिर स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, वो सफल नहीं हो पाएंगे। महिला अभी आंदोलन चलाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए पुरुषों के नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि यह नेतृत्व की बागडोर जो है महिलाओं को स्वयं को संभालनी चाहिए। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि अगर थक गया है तू समर से तो ये तलवार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं अगर तलवार मुझे दे दे। महिलाओं को स्वयं को अपने सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने होंगे, आंदोलन की बागडोर स्वयं संभालनी होगी और शुरुआत करनी होगी। क्यों ना एक महिला ब्रिगेडियर बनाई जाए महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार के निजी स्वयंसेवी संगठन की या फिर सरकारी प्रयास यदि कम भी पड़ते हैं तो उसकी कोर कसर पूरी महिलाएं स्वयं पूरी कर सकती हैं। इतनी हमें क्षमताएं हैं और इसके लिए हमको स्वयं पर यकीन करना होगा। किसी और के कहने पर और किसी और के कंधे पर हाथ रखकर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। क्या कारण मानते हैं अभी भी बच्चियां असुरक्षित हैं और कॉलेज के आसपास भी महिला रक्षा दल के जो पुलिस के कर्मी तैनात रहते हैं, क्या मानते हैं आप? मैं यही मानती हूँ कि सबसे पहले तो खुद लड़कियों को सचेत होना पड़ेगा कि हम मतलब आत्मरक्षा के गुण लड़कियों को खुद सीखने पड़ेंगे। खुद की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। एक पहले जैसे कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था और वास्तविक रूप में भी देवी की तरह माना जाता था, लेकिन अभी शास्त्रों में तो महिलाओं को पूजा जाता है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं। सशक्तिकरण से यही कहना चाहूँगी, हमें ये महिलाओं को सबसे ज़्यादा छूट से छूट देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ आज के इस वर्तमान के दौर में भी लड़कियों को छूट नहीं मिली जा रही है। क्योंकि लड़कियों को ये डराया जाता है कि बाहर जाओगी तो आप ये खुलकर नहीं घूमोगी और लड़के आप पर, मतलब लड़के या पुरुष की निगाह आप पर रहेगी तो आप डर करके, लड़कियां महिलाएं अंदर ही घर के अंदर ही बैठ जाती है, बिकॉज उन्हें बाहर निकलने से पहले ही डरा दिया जाता है कि ये चिंगारी भी है, हम भारत की नारी है। क्यों लड़कियां बाहर जाती है जब अपनी मम्मी पापा की सुरक्षा से बाहर जाना पड़ता है? क्यों लड़कियां खुद स्वयं नहीं जा सकती है? यदि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है तो हमें सबसे पहले अपना परिवार, जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिसे हम शिक्षा की पहली सीढ़ी मानते हैं, तो सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा, महिला सबसे पहले परिवार में सुरक्षित होनी चाहिए। परिवार में सुरक्षित कैसे रहेगी? समाज और भारत तो बात की बात आती, सबसे पहले हम परिवार की बात करें। आजकल हम देखते हैं कि परिवार में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। क्यों? इसका रीजन तो बताओ। क्योंकि जिसको हम परिवार का आदर्श मानते हैं, जो अपने बुजुर्ग शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, उनको अपने घर में अपनाया नहीं जाता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, पहले संस्कार ऐसे दिए जाए जो अपने घर की बेटी के साथ साथ बाहर की बेटी का भी सम्मान करे, अपनी माँ, अपनी दादी, उन सबका सम्मान करे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घर में जो हमारे भाई वगैरह है वो अपने परिवार का ही सम्मान नहीं करते और हमसे ये आशा रखते कि वो बाहर जाके अपना नाम रोशन करेंगे और लड़कियों को पिछड़ा जाता है कि ये बाहर जाके क्या निहाल करेगी, इसकी तो है ही किस्मत ऐसी, ये तो है ही अनपढ़, ये तो लड़कियां ही लड़कियां है, भाई तो है ही नहीं, वंश को चलाने वाला कौन है? भाई है। तो हम लड़कियों को पिछाड़ देते। सबसे पहले हमें परिवार से चलना चाहिए। परिवार के अंदर भी बच्चों को पूरा सम्मान मिले तभी जाकर बच्चों को बाहर का सम्मान मिला। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं मैम जी, सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा चल रही है, कहाँ तक हमें सफलता मिल पाई इस मामले में? देखिए, सशक्तिकरण मतलब कि जो महिला है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक
तीनों दृष्टियों से सशक्त हो। और हमारी सरकार ने इसको एक अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाते हुए इसे एक्सेप्ट किया है और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं। सरकार प्रयास भी कर रही है कि लोगों को अवेयर करे, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करे। लेकिन एक विडंबना ये है कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारी जो जनमानस की सोच है, वो महिला को केवल, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज ही जो हमारे एक पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है और हम महिला को उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये एक वास्तविकता है। तो आज आवश्यकता ये है कि हमारा जो भारतीय जनमानस है वो ये कहे कि नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं, तुम शक्ति भी हो। तो नारी स्वयं अपनी शक्ति को जाने, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो महिलाओं तक पहुंचे, उन्हें उसकी जानकारी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने योजनाएं तो बहुत चला दी, सरकार ने एक्ट भी बहुत बना दिए, लेकिन एक जो सोच है कि आज भी बच्ची का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता। उसके लिए हम चाहे मीडिया को हम बात कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी महिला को, मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी महिला को वो सम्मान नहीं दिया जाता। जो हमारे ऐड वगैरह बनते हैं, महिला के लिए हमेशा एक वो भोगवादी जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी है। तो ज़रूरी है कि महिला का महत्व, महिला की डिग्निटी का महत्व क्या है वो समाज समझे। मुझे लग रहा है कि जब तक हम ग्रास रूट में जाकर सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी जो प्रयास है वो पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। थैंक यू। बिल्कुल। तो आदमी की जो एक स्त्रियों के प्रति जो भोगवादी एक विचारधारा है, और जब तब तक जब खत्म नहीं होगी, और अपने सनातन के अंदर जो जिस तरह से हम अगर बात करें तो भारतीय समाज के अंदर जो एक पुरुष प्रधान समाज का जो एक विचारधारा बनी हुई है वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक शायद जो एक महिलाओं के प्रति जो एक धारणा है ये बदलाव नहीं आ पाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर, और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। निशुल्क पाइल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन, डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय,
श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मुस्लिम सद्भाव सेवा समिति के सदर हाजी शरीफ खां पठान के नेतृत्व में शहर के जीते हुए पार्षद मंजू पोखरना, फहीम फातिमा, उस्मान पठान, इरशाद मेव, वसीम शेख, अजहर खान व वर्षा दरियानी का मानसिंगा धर्मशाला में सम्मान समारोह आयोजित करके सभी का सम्मान किया गया। नायब सदर रमजान सौरगर ने बताया कि इस मौके पर संरक्षक जगदीश मानसिंह का सदर हाजी शरीफ खां पठान, रमजान सौरगर, रफीक अंसारी, सलामुद्दीन खां, इकबाल खान पठान, ताहिर पठान, रियाज पठान आदि उपस्थित थे। कनेक्शन कला में माली परिवार की ओर से चामुंडा माता मंदिर परिसर में चल रहे नानीबाई मायरा के कथावाचक पंडित सिद्धांत त्रिपाठी ने कहा कि भगवान को पाने के लिए निष्काम भक्ति बहुत जरूरी है। वर्तमान में लोग प्रभु को केवल अपना कार्य पूरा कराने के लिए याद करते हैं। अपना कार्य पूरा होते ही प्रभु को भूल जाते हैं। भक्ति बिना स्वार्थ की होनी चाहिए। निस्वार्थ भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। कहा कि आपका भगवान पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि आपका कोई भी कार्य हो प्रभु पर छोड़ दें और ये विश्वास रखें कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान को अपने वश में करने का मंत्र बताते हुए कहा कि प्रेम ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसे प्रभु को बड़े ही आसानी से पाया जा सकता है। इस अवसर पर ग्राम के सभी ग्रामीण उपस्थित थे। और महाराज नरसिंह जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, रात्रि रो समय है और वो नरसिंह जी ने जहाजपुर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा मंगलवार को 12:15 बजे नगर पालिका कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण को लेकर नगर पालिका परिसर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक गोपीचंद मीणा व पूर्व विधायक शिवजीराम मीणा, नवनिर्वाचित पार्षद सहित नगर के गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे। भारतीय मजदूर संघ से संबंध आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ एवं आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर धरना देकर राज्य एवं केंद्र की सरकार से उन्हें स्थायी करने तथा राज्य कर्मचारी बनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष तारा चास्टा, महामंत्री कमलेश हाड़ा, आशा सहयोगिनी संघ की अध्यक्ष शीला सेन, महामंत्री सीता सोनी ने अपनी मांगों के बारे में बताया कि स्थायीकरण, पेंशन, ग्रेजुएटी, 18,000 न्यूनतम वेतन, पदोन्नति, आशा को एक ही विभाग में रखना आदि अनेकों मांगों को लेकर हम बहनें वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। दोनों सरकारें कई सालों से केवल आश्वासन दे रही हैं। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति और आयुर्वेद महात्मा गांधी परिसर में भीलवाड़ा द्वारा लगाए गए रसायन चूर्ण के शिविर में 183 रोगी शिविर में लाभान्वित हुए। इस शिविर में 45 साल से ऊपर के रोगी आए। सभी रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु व सभी मौसमी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए चूर्ण वितरित किया गया। यह चूर्ण अपनागर वृद्धाश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर भी दिया गया। समिति के अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर दवाइयां निःशुल्क वितरित की। इस शिविर में चितरमल अग्रवाल, श्याम सुंदर पारिक व संत प्रद्युमन दास जी ने सेवाएं दी। शनिवार को अज्ञात चोरों द्वारा मांडल विद्यालय ऑफिस कक्ष का ताला तोड़ डाला और सीसीटीवी कैमरे का सेटअप बॉक्स और थर्मल स्कैनिंग मशीन को चोरी कर ले गए। यह जानकारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलाईखेड़ा के संस्था प्रधान दिनेश चंद्र जोशी ने दी और बताया कि गांव के नागरिकों हरीश मेघवंशी द्वारा सूचना देने पर संस्था प्रधान दिनेश चंद्र जोशी विद्यालय में पहुंचे एवं चोरी होना पाया गया। मांडल थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई तथा पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर दिया गया है। निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर द्वारा सत्र 2020-21 में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास हेतु 32 बेडेड संचालन की स्वीकृति जिला मुख्यालय पर प्रयास सेवा संस्थान टोंक, स्थानीय पता सेक्टर 10, प्लॉट नंबर 1-2 अग्रवाल धर्मशाला के पास आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा के पक्ष में जारी की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि छात्रावास में प्रवेश लेने वाली अल्पसंख्यक बालिकाओं के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंकों की वरीयता के आधार पर जिले में 50% सीटें उच्च तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, CA, नर्सिंग, BEd आदि के लिए तथा शेष 50% सीटें स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत बालिकाओं के लिए है। उपरोक्त में से 10% सीटें अल्पसंख्यक वर्ग के विकलांग, विधवा, अनाथ एवं BPL परिवारों के लिए आरक्षित है।
छात्रावास में प्रवेश हेतु इच्छुक अल्पसंख्यक बालिकाएं कार्यालय जिला अल्पसंख्यक मामलात कलेक्ट्रेट परिसर भीलवाड़ा से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास में प्रवेशित बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाएं निःशुल्क नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। आवेदन पत्र से संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय के दूरभाष नंबर 01482232086 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।